रोहिंग्यास को बाहर निकालने के लिए एक बड़ा एक्शन प्लान चल रहा है इस समय कई जगह से। और अगर आपको मैं खबर बताऊं तो अभी हाल में मोर रिसेंटली ऐसा हुआ कि कई जगह कई जगह रोहिंग्यास को पकड़ पकड़ के बाहर कर मतलब दिल्ली से भी, जम्मू से भी, पूरी कंट्री से रोहिंग्या मुसलमानों को पकड़ पकड़ के ले जाया जा रहा है। जहां के निवासी हैं वहां हमें मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश में जो हो रहा है हिंदुओं के खिलाफ, उसका एक रिएक्शन है। अभी कल की ही खबर है कि रोहिंग्याज ने जगह है लखनऊ, वहां पर म्युनिसिपल म्युनिसिपल जो कमीशन है, म्युनिसिपल कमिश्नर, उसके स्टाफ पे हमला किया। 150 इलीगल बांग्लादेशी सेटलर्स और रोहिंग्याज के ऊपर एक्शन हुआ। मैं रोहिंग्या बोल रहा हूँ, ये बांग्लादेशियों के लिए भी है। एक्शन हुआ, मेयर से लोगों ने मिलकर डिमांड करने की कोशिश की, 50 झुग्गियां डेमोलिश की गई और उनको उठा के वापस भेजने की तैयारी चल रही है। ये पूरा गेम क्या है? और क्या बांग्लादेशियों को निकालना इतना मुश्किल है? इनके पास आधार कार्ड हैं, रोहिंग्यास को भी बांग्लादेशीज को भी इनके पास आधार कार्ड हैं। इसी बात करने के लिए हमारे साथ हिमेश देसाई, जो कि खुद एक्टिविस्ट हैं और इलीगल सेटलर्स और इंडिया भारत माता की सेवा में लगे हैं। हिमेश भाई, ये जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या हैं, इनको निकालना इतना मुश्किल क्यों है और ये हमारे लिए इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्यों बने हुए? जैसे मैंने आपके ही एक अगले डिबेट में मैंने आपसे कहा था कि इन लोगों के आधार कार्ड बन चुके हैं और आधार कार्ड के बाद इन लोग के आधार कार्ड के बेसिस पे उन लोग के वोटर आईडी, इन लोग के पासपोर्ट, इन लोग के रेशन कार्ड बन जाते हैं, इन लोग के रेंट एग्रीमेंट बन जाते हैं। तो इट्स डिफिकल्ट टू किक देम आउट ऑफ द कंट्री। तो मैंने पहले भी आपसे डिबेट में कहा था कि सरकार को आधार कार्ड के ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट कॉन्क्रीट स्टेप लेना होगा, जो सरकार फैल रही है। और इसकी वजह से सरकार को भी दिक्कतें आ रही है इनको बाहर निकलने में, क्योंकि उनके पास बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स लीगल है, वोटर आईडी लीगल है, रेशन कार्ड लीगल है, पासपोर्ट लीगल है, रेंट एग्रीमेंट लीगल है। तो आप कैसे उसको, बैंक का अकाउंट लीगल है, तो आप कैसे उनको निकालोगे? दूसरी चीज ये है कि अभी मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ा सरकार जो है देरी कर दी स्टेप्स लेने में। अगर ले रही तो अच्छी बात है, लेकिन मेरे से बहुत देरी कर दी लेने में। ये जो 2014 से 2019 के बीच में उन्होंने शुरू कर देना चाहिए था, 2016-17 के बाद शुरू कर देना चाहिए था, क्योंकि तब उनके पास मेजोरिटी थी, तब उनका एक वेव था, उनका एक होल्ड था। लेकिन अभी उन लोग के पास वो जो ग्रिप थी वो छोड़ी छूट रही है। और अभी जो इलेक्शंस आ रहे हैं दिल्ली में, उसकी वजह से भी लोग इस कंटेक्स्ट में ले रहे हैं कि दिल्ली में इलेक्शंस आ रहे हैं, इसलिए ये स्टेप्स लिए जा रहे हैं। तो इसका नेगेटिव थोड़ा इम्पैक्ट भी पड़ रहा है कि जब भी बीजेपी इलेक्शंस में आती है, तब ये या तो रोहिंग्या को लेके आ जाती है या फिर हिंदू मुस्लिम कर जाती है। तो ये एक्शंस जो है टाइमिंग को लेके थोड़ा क्वेश्चन मार्क में आ जाता है। तो लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से तो अभी अगर एक्शन ले रही है तो अच्छी बात है, लेकिन बहुत फास्ट लेना पड़ेगा। और उनके पास अभी टाइम नहीं है सरकार के पास मेरे हिसाब से। तो उनको बहुत एग्रेसिवली काम करना पड़ेगा इसके ऊपर, और इसके ऊपर बहुत विवाद भी होगा, आंदोलन भी होगा, हाउ दे विल टैकल इट। क्योंकि सरकार अभी तक सीए फार्म प्रोटेस्ट को टैकल करने में फेल रही है। अगर इसका प्रोटेस्ट हुआ है तो फिर कैसे हैंडल करेगी वो देखना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज कि क्या ये जो बोला जाता है कि बांग्लादेशी क्राइम में इन्वॉल्व हैं, बांग्लादेशी ये कर रहे हैं, सोशल मैनेज बन गए हैं, रोहिंग्या भी, क्या ये सच में बन गए हैं या ये लोग सिर्फ इमिग्रेंट्स हैं और आकर के यहाँ पे अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं? नहीं, सारे इलीगल काम जो हो रहे हैं इनके थ्रू ही हो रहे हैं। जैसे अभी वेस्ट बंगाल में जो हिंदुओं के साथ जो नरसंहार हो रहा है, हिंदुओं के महिलाओं के साथ जो हो रहा है, वो इनके जरिए ही किया जा रहा है। और ये पूरे देश में भी जहां जहां रोहिंग्याज है वहां भी इलीगल एक्टिविटीज इनके जरिए ही किया जाए और उनको वापस बॉर्डर पार भेज दिया जाता है कि उनके पकड़ में ना आए। तो इनका बहुत कॉन्क्रीट स्टेप्स है, बहुत बारीकी से प्लानिंग के साथ ये लोग काम कर रहे हैं। लेकिन सरकार इनको अभी ट्रैक करने में कैसे ट्रैक कर पाएगी, क्योंकि ये पूरे देश में फैल चुके हैं, और कैसे उसको पकड़ पकड़ के निकालेगी वो देखना रहेगा।
लेकिन बात तो सही है कि अभी ये लोग इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, हर चीज में इन्वॉल्व है। राइट, ये इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, हर चीज में इन्वॉल्व हैं, आपका कहना। अच्छा, एक चीज और कि क्या बांग्लादेशी जो यहाँ पे बैठे हैं इलीगल एक्टिविटी कर रहे हैं, हमें भी बहुत सारी ऐसी खबरें मिलती हैं कि वो चोरी कर रहे हैं, क्राइम कर रहे हैं, ये आकर इतने सारे लोग सेटल कैसे हो गए इंडिया में? जिम्मेदारी किसकी बनती है? जिम्मेदारी मेरे सबसे स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों की बनती है, क्योंकि विदाउट, अगर आप बांग्लादेश का ही, वेस्ट बंगाल का ही अगर बॉर्डर देखोगे, विदाउट द परमिशन और विदाउट द अथॉरिटी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट वो अंदर घुस नहीं सकते हैं, क्योंकि कुछ तो जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट की भी बनती है। ऐसा नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की बड़ी जिम्मेदारी बनती है, लेकिन 20% जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट की बनती है। अगर स्टेट गवर्नमेंट को पता होता है कि ये लोग इलीगल बांग्लादेशी है, जो इलीगली घुस के है विदाउट किसी के जाने बगैर, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है उनको वापस निकाल दे, लेकिन वो लोग उनको स्थायी कर देते हैं ताकि उनको वोट बैंक की तरह यूज कर सके और अपने फायदे के लिए और सारी एक्टिविटी में यूज कर सके। तो लेकिन स्टेट गवर्नमेंट इसमें कोऑपरेट नहीं कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ। दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट सेंट्रल गवर्नमेंट इज फेसिंग। दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम सेंट्रल गवर्नमेंट इज फेसिंग। अच्छा, एक चीज और, फाइनली बीजेपी इतने अरसे से, अब 10 साल तो हो चुके बीजेपी को, इन लोगों को निकालने की कोई मुहिम अब चल रही है, इससे पहले नहीं चली। कितना कितना सक्सेसफुल हो पाएगी गवर्नमेंट इसमें? जैसे मैंने बताया अभी कि थोड़ा लेट कर दिया, 2014 से 2024 में उनके पास सुनहरा मौका था ये सब करने के लिए। तब 19 राज्यों में उनकी सरकार थी, डबल इंजन की सरकार थी। और मैंने हमेशा ये माना है कि बीजेपी हमेशा डबल इंजन की सरकार डेवलपमेंट में यूज करती है, लेकिन ये सब इलीगल एक्टिविटीज में एंक्रोचमेंट इलीगल हो रहे हैं। जैसे कि अभी इलीगल चर्चिस बन रहे हैं गवर्नमेंट लैंड पे, इलीगल मजार बन रहे हैं, दरगाह बन रहे हैं गवर्नमेंट लैंड के ऊपर, रेलवे प्लेटफॉर्म, वहां पे कोई एक्शन नहीं हो रहा है। और इलीगल एक्टिविटीज हो रही है बॉर्डर्स पे, वहां पे कोई एक्शन, वहां पे डबल इंजन की सरकार फेल हो जी जा रही है। तो ये एक सरकार ने बहुत ढील छोड़ दी थी 10 सालों में, जो उनको पहले ही 2019 से 24 में कर देना चाहिए था। लेकिन अब वो उनके पास कैसे वो लोग हैंडल करेंगे, क्योंकि अब थोड़ा सिचुएशन टफ हो जाएगी। अब जेडीयू टीडीएस इस पे कितना सपोर्ट करेगी, स्पेशली जेडीयू, वो देखने लायक रहेगा। अच्छा, इलीगल जो मजारें बन रही हैं उनको तो मुसलमान कहते हैं हम तो मजार पे जाते ही नहीं, ये तो हिंदुओं की है, हमारी तो है नहीं। लेकिन जो गवर्नमेंट लैंड पे है उसका क्या, रेलवे स्टेशन पे है, प्लेटफॉर्म्स पे है, फॉरेस्ट लैंड पे है, उनका क्या? अब मेरे ही जिले का आपको न्यूज देता हूं मैं। 25 सालों में मेरा जिला जो है आदिवासी जिला कहलाया जाता है, वलसाड़, गुजरात। यहाँ पे 334 बन गए हैं गवर्नमेंट लैंड के ऊपर, 334 बने इलीगली, और उसमें 30% जो है गवर्नमेंट लैंड के ऊपर बना है। 30% मेरे पास ऑथेंटिक रिपोर्ट है, मीडिया रिपोर्ट है। 30% चर्चेज गवर्नमेंट लैंड के ऊपर बना, और सरकार को मालूम ही नहीं है। अब सरकार की हिम्मत है उन 30% चर्चेज को बुलडोजर चलाने की? नहीं है। आप कहते हो कि हिंदू यूनाइटेड नहीं है, हिंदू ये है, हिंदू वो है, लेकिन जब आपकी गलती होती है तब आपसे क्वेश्चन पूछते तो आपको एक्शन लेना पड़ेगा। अब आप इन 330% जो इलीगल चर्चेस बने हैं उन पे आप एक्शन ले पाओगे? नहीं ले पाएंगे, बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। तो ये तो जिम्मेदारी बीजेपी हुई ना, हिंदुओं की नहीं हुई। ऐसे पूरा अगर गुजरात का पूरा बॉर्डर देखोगे आप, तो गुजरात का पूरा बॉर्डर जो है आदिवासी एरिया से, आदिवासी गांवों से भरा पड़ा है। और वहां पे कन्वर्जन बहुत जोरों शोरों से चल रहा है, इलीगल चर्चेस बने हुए हैं। और छोटे छोटे बच्चों को, स्कूल के बच्चों को भी क्लासेस में कन्वर्जन किया। कोई कितने सारे से गांव है, आप मेरे जिले में आओगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कितने सारे गांव है जहाँ पे मंदिर ही नहीं है और फुल कन्वर्जन चल रहा है, चर्चेस ही है। तो इन सब के ऊपर सरकार ने आज तक कोई एक्शन नहीं लिया, 30 साल से बीजेपी है। तो ये सब चीजें अभी नहीं पता चलेगा, लेकिन जब बीजेपी चली जाएगी गुजरात में से कभी ना कभी, तो तब ये सब चीजें बहुत मुश्किल पड़ने वाली है। राइट।
राइट, थैंक्स अ लॉट हिमेर भाई फॉर जॉइनिंग, बहुत अच्छा डिस्कशन रहा। उम्मीद है जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, ठीक जय है। हिंद। रोहिंग्यास को बाहर निकालने के लिए एक बड़ा एक्शन प्लान चल रहा है इस समय कई जगह से। और अगर आपको मैं खबर बताऊं तो अभी हाल में मोर रिसेंटली ऐसा हुआ कि कई जगह रोहिंग्यास को पकड़ पकड़ के बाहर कर मतलब दिल्ली से भी, जम्मू से भी, पूरी कंट्री से रोहिंग्या मुसलमानों को पकड़ पकड़ के ले जाया जा रहा है। जहां के निवासी हैं वहां हमें मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश में जो हो रहा है हिंदुओं के खिलाफ, उसका एक रिएक्शन है। अभी कल की ही खबर है कि रोहिंग्याज ने जगह है लखनऊ, वहां पर म्युनिसिपल म्युनिसिपल जो कमीशन है, म्युनिसिपल कमिश्नर, उसके स्टाफ पे हमला किया। 150 इलीगल बांग्लादेशी सेटलर्स और रोहिंग्याज के ऊपर एक्शन हुआ। मैं रोहिंग्या बोल रहा हूँ, ये बांग्लादेशियों के लिए भी है। एक्शन हुआ, मेयर से लोगों ने मिलकर डिमांड करने की कोशिश की, 50 झुग्गियां डेमोलिश की गई और उनको उठा के वापस भेजने की तैयारी चल रही है। ये पूरा गेम क्या है? और क्या बांग्लादेशियों को निकालना इतना मुश्किल है? इनके पास आधार कार्ड हैं, रोहिंग्यास को भी बांग्लादेशी को भी, इनके पास आधार कार्ड हैं। इसी बात करने के लिए हमारे साथ हिमेर देसाई, जो कि खुद एक्टिविस्ट हैं और इलीगल सेटलर्स और इंडिया भारत माता की सेवा में लगे हैं। हिमेर भाई, ये जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या हैं, इनको निकालना इतना मुश्किल क्यों है और ये हमारे लिए इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्यों बने हुए? जैसे मैंने आपके ही एक अगले डिबेट में मैंने आपसे कहा था कि इन लोगों के आधार कार्ड बन चुके हैं और आधार कार्ड के बाद इन लोग के आधार कार्ड के बेसिस पे उन लोग के वोटर आईडी, इन लोग के पासपोर्ट, इन लोग के रेशन कार्ड बन जाते हैं, इन लोग के रेंट एग्रीमेंट बन जाते हैं। तो इट्स डिफिकल्ट टू किक देम आउट ऑफ द कंट्री। तो मेन मैंने पहले भी आपसे डिबेट में कहा था कि सरकार को आधार कार्ड के ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट कॉन्क्रीट स्टेप लेना होगा, जो सरकार फैल रही है। और इसकी वजह से सरकार को भी दिक्कतें आ रही है इनको बाहर निकलने में, क्योंकि उनके पास बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स लीगल है, वोटर आईडी लीगल है, रेशन कार्ड लीगल है, पासपोर्ट लीगल है, रेंट एग्रीमेंट लीगल है। तो आप कैसे उसको, बैंक का अकाउंट लीगल है, तो आप कैसे उनको निकालोगे? दूसरी चीज ये है कि अभी मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ा सरकार जो है देरी कर दी स्टेप्स लेने में। अगर ले रही तो अच्छी बात है, लेकिन मेरे से बहुत देरी कर दी लेने में। ये जो 2014 से 2019 के बीच में उन्होंने शुरू कर देना चाहिए था, 2016-17 के बाद शुरू कर देना चाहिए था, क्योंकि तब उनके पास मेजोरिटी थी, तब उनका एक वेव था, उनका एक होल्ड था। लेकिन अभी उन लोग के पास वो जो ग्रिप थी वो छोड़ी छूट रही है। और अभी जो इलेक्शंस आ रहे हैं दिल्ली में, उसकी वजह से भी लोग इस कंटेक्स्ट में ले रहे हैं कि दिल्ली में इलेक्शंस आ रहे हैं, इसलिए ये स्टेप्स लिए जा रहे हैं। तो इसका नेगेटिव थोड़ा इम्पैक्ट भी पड़ रहा है कि जब भी बीजेपी इलेक्शंस में आती है, तब ये या तो रोहिंग्या को लेके आ जाती है या फिर हिंदू मुस्लिम कर जाती है। तो ये एक्शंस जो है टाइमिंग को लेके थोड़ा क्वेश्चन मार्क में आ जाता है। तो लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से तो अभी अगर एक्शन ले रही है तो अच्छी बात है, लेकिन बहुत फास्ट लेना पड़ेगा। और उनके पास अभी टाइम नहीं है सरकार के पास मेरे हिसाब से। तो उनको बहुत एग्रेसिवली काम करना पड़ेगा इसके ऊपर, और इसके ऊपर बहुत विवाद भी होगा, आंदोलन भी होगा, हाउ दे विल टैकल इट। क्योंकि सरकार अभी तक सीए फार्म प्रोटेस्ट को टैकल करने में फेल रही है। अगर इसका प्रोटेस्ट हुआ है तो फिर कैसे हैंडल करेगी वो देखना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज कि क्या ये जो बोला जाता है कि बांग्लादेशी क्राइम में इन्वॉल्व हैं, बांग्लादेशी ये कर रहे हैं, सोशल मैनेज बन गए हैं, रोहिंग्या भी, क्या ये सच में बन गए हैं या ये लोग सिर्फ इमिग्रेंट्स हैं और आकर के यहाँ पे अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं? नहीं, सारे इलीगल काम जो हो रहे हैं इनके थ्रू ही हो रहे हैं। जैसे अभी वेस्ट बंगाल में जो हिंदुओं के साथ जो नरसंहार हो रहा है, हिंदुओं के महिलाओं के साथ जो हो रहा है, वो इनके जरिए ही किया जा रहा है। और ये पूरे देश में भी जहां जहां रोहिंग्याज है वहां भी इलीगल एक्टिविटीज इनके जरिए ही किया जाए और उनको वापस बॉर्डर
पार भेज दिया जाता कि उनके पकड़ में ना आए। तो इनका बहुत कॉन्क्रीट स्टेप्स है, बहुत बारीकी से प्लानिंग के साथ ये लोग काम कर रहे हैं। लेकिन सरकार इनको अभी ट्रैक करने में कैसे ट्रैक कर पाएगी, क्योंकि ये पूरे देश में फैल चुके हैं, और कैसे उसको पकड़ पकड़ के निकालेगी वो देखना रहेगा। लेकिन बात तो सही है कि अभी ये लोग इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, हर चीज में इन्वॉल्व है। राइट, ये इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, हर चीज में इन्वॉल्व हैं, आपका कहना। अच्छा, एक चीज और कि क्या बांग्लादेशी जो यहाँ पे बैठे हैं इलीगल एक्टिविटी कर रहे हैं, हमें भी बहुत सारी ऐसी खबरें मिलती हैं कि वो चोरी कर रहे हैं, क्राइम कर रहे हैं, ये आकर इतने सारे लोग सेटल कैसे हो गए इंडिया में? जिम्मेदारी किसकी बनती है? जिम्मेदारी मेरे सबसे स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों की बनती है। क्योंकि विदाउट, अगर आप बांग्लादेश का ही, वेस्ट बंगाल का ही अगर बॉर्डर देखोगे, विदाउट परमिशन और विदाउट द अथॉरिटी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट वो अंदर घुस नहीं सकते हैं। क्योंकि कुछ तो जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट की भी बनती है। ऐसा नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की बड़ी जिम्मेदारी बनती है, लेकिन 20% जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट की बनती है। अगर स्टेट गवर्नमेंट को पता होता है कि ये लोग इलीगल बांग्लादेशी है, जो इलीगली घुस के है विदाउट किसी के जाने बगैर, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है उनको वापस निकाल दे। लेकिन वो लोग उनको स्थायी कर देते हैं ताकि उनको वोट बैंक की तरह यूज कर सके और अपने फायदे के लिए और सारी एक्टिविटी में यूज कर सके। तो लेकिन स्टेट गवर्नमेंट इसमें कोऑपरेट नहीं कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ। दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट सेंट्रल गवर्नमेंट इज फेसिंग। दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम सेंट्रल गवर्नमेंट इज फेसिंग। अच्छा, एक चीज और, फाइनली बीजेपी इतने अरसे से, अब 10 साल तो हो चुके बीजेपी को, इन लोगों को निकालने की कोई मुहिम अब चल रही है, इससे पहले नहीं चली। कितना कितना सक्सेसफुल हो पाएगी गवर्नमेंट इसमें? मैं जैसे मैंने बताया अभी के थोड़ा लेट कर दिया। 2014 से 2024 में उनके पास सुनहरा मौका था ये सब करने के लिए। तब 19 राज्यों में उनकी सरकार थी, डबल इंजन की सरकार थी। और मैंने हमेशा ये माना है कि बीजेपी हमेशा डबल इंजन की सरकार डेवलपमेंट में यूज करती है, लेकिन ये सब इलीगल एक्टिविटीज में एंक्रोचमेंट इलीगल हो रहे हैं। जैसे कि अभी इलीगल चर्चिस बन रहे हैं गवर्नमेंट लैंड पे, इलीगल मजार बन रहे हैं, दरगाह बन रहे हैं गवर्नमेंट लैंड के ऊपर, रेलवे प्लेटफॉर्म्स, वहां पे कोई एक्शन नहीं हो रहा है। और इलीगल एक्टिविटीज हो रही है बॉर्डर्स पे, वहां पे कोई एक्शन, वहां पे डबल इंजन की सरकार फेल हो जी जा रही है। तो ये एक सरकार ने बहुत ढील छोड़ दी थी 10 सालों में, जो उनको पहले ही 2019 से 24 में कर देना चाहिए था। लेकिन अब उनके पास कैसे वो लोग हैंडल करेंगे, क्योंकि अब थोड़ा सिचुएशन टफ हो जाएगी। अब जेडीयू टीडीएस इस पे कितना सपोर्ट करेगी, एसपीएस जेडीयू, वो देखने लायक रहेगा। अच्छा, इलीगल जो मजारें बन रही हैं उनको तो मुसलमान कहते हैं हम तो मजार पे जाते ही नहीं, ये तो हिंदुओं की है, हमारी तो है नहीं। लेकिन जो गवर्नमेंट लैंड पे है उसका क्या, रेलवे स्टेशन पे है, प्लेटफॉर्म्स पे है, फॉरेस्ट लैंड पे है, उनका क्या? अब मेरे ही जिले का आपको न्यूज देता हूं मैं। 25 सालों में मेरा जिला जो है आदिवासी जिला कहलाया जाता है, वलसाड़, गुजरात। यहाँ पे 334 बन गए हैं गवर्नमेंट लैंड के ऊपर, 334 बने इलीगली, और उसमें 30% जो है गवर्नमेंट लैंड के ऊपर बना है। 30% मेरे पास ऑथेंटिक रिपोर्ट है, मीडिया रिपोर्ट है। 30% चर्चेज गवर्नमेंट लैंड के ऊपर बना, और सरकार को मालूम ही नहीं है। अब सरकार की हिम्मत है उन 30% चर्चेज को बुलडोजर चलाने की? नहीं है। आप कहते हो कि हिंदू यूनाइटेड नहीं है, हिंदू ये है, हिंदू वो है, लेकिन जब आपकी गलती होती है तब आपसे क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको एक्शन लेना पड़ेगा। अब आप इन 330% जो इलीगल चर्चेस बने हैं उन पे आप एक्शन ले पाओगे? नहीं ले पाएंगे, बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। तो ये तो जिम्मेदारी बीजेपी हुई ना, हिंदुओं की नहीं हुई। ऐसे पूरा अगर गुजरात का पूरा बॉर्डर देखोगे आप, तो गुजरात का पूरा बॉर्डर जो है आदिवासी एरिया से, आदिवासी गांवों से भरा पड़ा है। और वहां पे कन्वर्जन बहुत जोरों शोरों से चल रहा है, इलीगल चर्चेस बने हुए हैं। और छोटे छोटे बच्चों को, स्कूल के बच्चों को भी क्लासेस में कन्वर्जन किया। कोई कितने सारे से गांव है, आप मेरे जिले में आओगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कितने सारे गांव है जहाँ पे मंदिर ही नहीं है और फुल कन्वर्जन चल रहा है, चर्चेस ही है।
तो इन सब के ऊपर सरकार ने आज तक कोई एक्शन नहीं लिया। 30 साल से बीजेपी है, तो ये सब चीजें अभी नहीं पता चलेगा, लेकिन जब बीजेपी चली जाएगी गुजरात में से कभी ना कभी, तो तब ये सब चीजें बहुत मुश्किल पड़ने वाली है। राइट। थैंक्स अ लॉट हिमेर भाई फॉर ज्वाइनिंग। बहुत अच्छा डिस्कशन रहा। उम्मीद है जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद। ठीक है। रोहिंग्यास को बाहर निकालने के लिए एक बड़ा एक्शन प्लान चल रहा है इस समय कई जगह से। और अगर आपको मैं खबर बताऊं तो अभी हाल में मोर रिसेंटली ऐसा हुआ कि कई जगह रोहिंग्यास को पकड़ के बाहर कर रहे, मतलब दिल्ली से भी, जम्मू से भी, पूरी कंट्री से रोहिंग्या मुसलमानों को पकड़ के ले जाया जा रहा है। जहां के निवासी हैं वहां हमें मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश में जो हो रहा है हिंदुओं के खिलाफ, उसका एक रिएक्शन है। अभी कल की ही खबर है कि रोहिंग्याज ने जगह है लखनऊ, वहां पर म्युनिसिपल जो कमीशन है, म्युनिसिपल कमिश्नर, उसके स्टाफ पे हमला किया। 150 इलीगल बांग्लादेशी सेटलर्स और रोहिंग्याज के ऊपर एक्शन हुआ। मैं रोहिंग्या बोल रहा हूँ, ये बांग्लादेशियों के लिए भी है। एक्शन हुआ। मेयर से लोगों ने मिलकर डिमांड करने की कोशिश की। 50 झुग्गियां डेमोलिश की गई और उनको उठा के वापस भेजने की तैयारी चल रही है। ये पूरा गेम क्या है? और क्या बांग्लादेशियों को निकालना इतना मुश्किल है? इनके पास आधार कार्ड हैं, रोहिंग्यास को भी, बांग्लादेशीज को भी, इनके पास आधार कार्ड हैं। इसी बात करने के लिए हमारे साथ हिमेर देसाई, जो कि खुद एक्टिविस्ट हैं और इलीगल सेटलर्स और इंडिया भारत माता की सेवा में लगे हैं। हिमेर भाई, ये जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या हैं, इनको निकालना इतना मुश्किल क्यों है और ये हमारे लिए इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्यों बने हुए? जैसे मैंने आपके ही एक अगले डिबेट में मैंने आपसे कहा था कि इन लोगों के आधार कार्ड बन चुके हैं, और आधार कार्ड के बाद इन लोग के आधार कार्ड के बेसिस पे उन लोग के वोटर आईडी, इन लोग के पासपोर्ट, इन लोग के रेशन कार्ड बन जाते हैं, इन लोग के रेंट एग्रीमेंट बन जाते हैं। तो इट्स डिफिकल्ट टू किक देम आउट ऑफ द कंट्री। तो मैंने पहले भी आपसे डिबेट में कहा था कि सरकार को आधार कार्ड के ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट कॉन्क्रीट स्टेप लेना होगा, जो सरकार फैल रही है। और इसकी वजह से सरकार को भी दिक्कतें आ रही है इनको बाहर निकलने में, क्योंकि उनके पास बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स लीगल है। वोटर आईडी लीगल है, रेशन कार्ड लीगल है, पासपोर्ट लीगल है, रेंट एग्रीमेंट लीगल है। तो आप कैसे उसको, बैंक का अकाउंट लीगल है, तो आप कैसे उनको निकालोगे? दूसरी चीज ये है कि अभी मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ा सरकार जो है देरी कर दी स्टेप्स लेने में। अगर ले रही तो अच्छी बात है, लेकिन मेरे से बहुत देरी कर दी लेने में। ये जो 2014 से 2019 के बीच में उन्होंने शुरू कर देना चाहिए था, 2016-17 के बाद शुरू कर देना चाहिए था, क्योंकि तब उनके पास मेजोरिटी थी, तब उनका एक वेव था, उनका एक होल्ड था। लेकिन अभी उन लोग के पास वो जो ग्रिप थी वो छूट रही है। और अभी जो इलेक्शंस आ रहे हैं दिल्ली में, उसकी वजह से भी लोग इस कंटेक्स्ट में ले रहे हैं कि दिल्ली में इलेक्शंस आ रहे हैं, इसलिए ये स्टेप्स लिए जा रहे हैं। तो इसका नेगेटिव थोड़ा इम्पैक्ट भी पड़ रहा है कि जब भी बीजेपी इलेक्शंस में आती है, तब ये या तो रोहिंग्या को लेके आ जाती है या फिर हिंदू मुस्लिम कर जाती है। तो ये एक्शंस जो है टाइमिंग को लेके थोड़ा क्वेश्चन मार्क में आ जाता है। तो लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से तो अभी अगर एक्शन ले रही तो अच्छी बात है, लेकिन बहुत फास्ट लेना पड़ेगा। और उनके पास अभी टाइम नहीं है सरकार के पास मेरे हिसाब से। तो उनको बहुत एग्रेसिवली काम करना पड़ेगा इसके ऊपर, और इसके ऊपर बहुत विवाद भी होगा, आंदोलन भी होगा, हाउ दे विल टैकल इट। क्योंकि सरकार अभी तक सीए फार्म प्रोटेस्ट को टैकल करने में फेल रही है। अगर इसका प्रोटेस्ट हुआ है तो फिर कैसे हैंडल करेगी वो देखना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज कि क्या ये जो बोला जाता है कि बांग्लादेशी क्राइम में इन्वॉल्व हैं, बांग्लादेशी ये कर रहे हैं, सोशल मैनेज बन गए हैं, रोहिंग्या भी, क्या ये सच में बन गए हैं या ये लोग सिर्फ इमिग्रेंट्स हैं और आकर के यहाँ पे अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं? नहीं, सारे इलीगल काम जो हो रहे हैं इनके थ्रू ही हो रहे हैं। जैसे अभी वेस्ट बंगाल में जो हिंदुओं के साथ जो नरसंहार हो रहा है, हिंदुओं के महिलाओं के साथ जो हो रहा है, वो इनके जरिए ही किया जा रहा है।
और ये पूरे देश में भी जहां जहां रोहिंग्यास है वहां पर भी इलीगल एक्टिविटीज इनके जरिए ही किया जाए और उनको वापस बॉर्डर पार भेज दिया जाता है कि उनके पकड़ में ना आए। तो इनका बहुत कॉन्क्रीट स्टेप्स है, बहुत बारीकी से प्लानिंग के साथ ये लोग काम कर रहे हैं। लेकिन सरकार इनको अभी ट्रैक करने में कैसे ट्रैक कर पाएगी, क्योंकि ये पूरे देश में फैल चुके हैं और कैसे उसको पकड़ पकड़ के निकालेगी वो देखना रहेगा। लेकिन बात तो सही है कि अभी ये लोग इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, हर चीज में इन्वॉल्व है। राइट, ये इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, हर चीज में इन्वॉल्व हैं, आपका कहना। अच्छा, एक चीज और कि क्या बांग्लादेशी जो यहाँ पे बैठे हैं इलीगल एक्टिविटी कर रहे हैं, हमें भी बहुत सारी ऐसी खबरें मिलती हैं कि वो चोरी कर रहे हैं, क्राइम कर रहे हैं, ये आकर इतने सारे लोग सेटल कैसे हो गए इंडिया में? जिम्मेदारी किसकी बनती है? जिम्मेदारी मेरे सबसे स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों की बनती है, क्योंकि विदाउट, अगर आप बांग्लादेश का ही, वेस्ट बंगाल का ही अगर बॉर्डर देखोगे, विदाउट परमिशन और विदाउट द अथॉरिटी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट वो अंदर घुस नहीं सकते हैं। क्योंकि कुछ तो जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट की भी बनती है, ऐसा नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की बड़ी जिम्मेदारी बनती है, लेकिन 20% जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट की बनती है। अगर स्टेट गवर्नमेंट को पता होता है कि ये लोग इलीगल बांग्लादेशी है, जो इलीगली घुस के है विदाउट किसी के जाने बगैर, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है उनको वापस निकाल दे। लेकिन वो लोग उनको स्थायी कर देते हैं ताकि उनको वोट बैंक की तरह यूज कर सके और अपने फायदे के लिए और सारी एक्टिविटी में यूज कर सके। तो लेकिन स्टेट गवर्नमेंट इसमें कोऑपरेट नहीं कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ। दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट सेंट्रल गवर्नमेंट इज फेसिंग। दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम सेंट्रल गवर्नमेंट इज फेसिंग। अच्छा, एक चीज और, फाइनली बीजेपी इतने अरसे से, अब 10 साल तो हो चुके बीजेपी को, इन लोगों को निकालने की कोई मुहिम अब चल रही है, इससे पहले नहीं चली। कितना कितना सक्सेसफुल हो पाएगी गवर्नमेंट इसमें? मैं जैसे मैंने बताया अभी के थोड़ा लेट कर दिया, 2014 से 2024 में उनके पास सुनहरा मौका था ये सब करने के लिए। तब 19 राज्यों में उनकी सरकार थी, डबल इंजन की सरकार थी। और मैंने हमेशा ये माना है कि बीजेपी हमेशा डबल इंजन की सरकार डेवलपमेंट में यूज करती है, लेकिन ये सब इलीगल एक्टिविटीज में एंक्रोचमेंट इलीगल हो रहे हैं। जैसे कि अभी इलीगल चर्चिस बन रहे हैं गवर्नमेंट लैंड पे, इलीगल मजार बन रहे हैं, दरगाह बन रहे हैं गवर्नमेंट लैंड के ऊपर, रेलवे प्लेटफॉर्म, वहां पे कोई एक्शन नहीं हो रहा है। और इलीगल एक्टिविटीज हो रही है बॉर्डर्स पे, वहां पे कोई एक्शन, वहां पे डबल इंजन की सरकार फेल हो जा रही है। तो ये एक सरकार ने बहुत ढील छोड़ दी थी 10 सालों में, जो उनको पहले ही 2019 से 24 में कर देना चाहिए था। लेकिन अब उनके पास कैसे वो लोग हैंडल करेंगे, क्योंकि अब थोड़ा सिचुएशन टफ हो जाएगी। अब जेडीयू टीडीएस इस पे कितना सपोर्ट करेगी, स्पेशली जेडीयू, वो देखने लायक रहेगा। अच्छा, इलीगल जो मजारें बन रही हैं उनको तो मुसलमान कहते हैं हम तो मजार पे जाते ही नहीं, ये तो हिंदुओं की है, हमारी तो है नहीं। लेकिन जो गवर्नमेंट लैंड पे है उसका क्या, रेलवे स्टेशन पे है, प्लेटफॉर्म्स पे है, फॉरेस्ट लैंड पे है, उनका क्या? अब मेरे ही जिले का आपको न्यूज देता हूं मैं। 25 सालों में मेरा जिला जो है आदिवासी जिला कहलाया जाता है, वलसाड़, गुजरात। यहाँ पे 334 बन गए हैं गवर्नमेंट लैंड के ऊपर, 334 बने इलीगली, और उसमें 30% जो है गवर्नमेंट लैंड के ऊपर बना है। 30% मेरे पास ऑथेंटिक रिपोर्ट है, मीडिया रिपोर्ट है। 30% चर्चेज गवर्नमेंट लैंड के ऊपर बना, और सरकार को मालूम ही नहीं है। अब सरकार की हिम्मत है उन 30% चर्चेज को बुलडोजर चलाने की? नहीं है। आप कहते हो कि हिंदू यूनाइटेड नहीं है, हिंदू ये है, हिंदू वो है, लेकिन जब आपकी गलती होती है तब आपसे क्वेश्चन पूछते तो आपको एक्शन लेना पड़ेगा। अब आप इन 330% जो इलीगल चर्चेस बने हैं उन पे आप एक्शन ले पाओगे? नहीं ले पाएंगे, बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। तो ये तो जिम्मेदारी बीजेपी हुई ना, हिंदुओं की नहीं हुई। ऐसे पूरा अगर गुजरात का पूरा बॉर्डर देखोगे आप, तो गुजरात का पूरा बॉर्डर जो है आदिवासी एरिया से, आदिवासी गांवों से भरा पड़ा है। और वहां पे कन्वर्जन बहुत जोरों शोरों से चल रहा है, इलीगल चर्चेस बने हुए हैं। और
छोटे छोटे बच्चों को, स्कूल के बच्चों को भी क्लासेस में कन्वर्जन किया। कोई कितने सारे से गांव है, आप मेरे जिले में आओगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कितने सारे गांव है जहाँ पे मंदिर ही नहीं है और फुल कन्वर्जन चल रहा है, चर्चेस ही है। तो इन सब के ऊपर सरकार ने आज तक कोई एक्शन नहीं लिया। 30 साल से बीजेपी है, तो ये सब चीजें अभी नहीं पता चलेगा, लेकिन जब बीजेपी चली जाएगी गुजरात में से कभी ना कभी, तो तब ये सब चीजें बहुत मुश्किल पड़ने वाली है। राइट। थैंक्स अ लॉट हिमेर भाई फॉर ज्वाइनिंग। बहुत अच्छा डिस्कशन रहा। उम्मीद है जब भी एक डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद। ठीक है। रोहिंग्यास को बाहर निकालने के लिए एक बड़ा एक्शन प्लान चल रहा है इस समय कई जगह से। और अगर आपको मैं खबर बताऊं तो अभी हाल में मोर रिसेंटली ऐसा हुआ कि कई जगह रोहिंग्यास को पकड़ के बाहर कर रहे, मतलब दिल्ली से भी, जम्मू से भी, पूरी कंट्री से रोहिंग्या मुसलमानों को पकड़ के ले जाया जा रहा है। जहां के निवासी हैं वहां हमें मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश में जो हो रहा है हिंदुओं के खिलाफ, उसका एक रिएक्शन है। अभी कल की ही खबर है कि रोहिंग्याज ने जगह है लखनऊ, वहां पर म्युनिसिपल जो कमीशन है, म्युनिसिपल कमिश्नर, उसके स्टाफ पे हमला किया। 150 इलीगल बांग्लादेशी सेटलर्स और रोहिंग्याज के ऊपर एक्शन हुआ। मैं रोहिंग्या बोल रहा हूँ, ये बांग्लादेशियों के लिए भी है। एक्शन हुआ। मेयर से लोगों ने मिलकर डिमांड करने की कोशिश की। 50 झुग्गियां डेमोलिश की गई और उनको उठा के वापस भेजने की तैयारी चल रही है। ये पूरा गेम क्या है? और क्या बांग्लादेशियों को निकालना इतना मुश्किल है? इनके पास आधार कार्ड हैं, रोहिंग्यास को भी, बांग्लादेशीज को भी, इनके पास आधार कार्ड हैं। इसी बात करने के लिए हमारे साथ हिमेर देसाई, जो कि खुद एक्टिविस्ट हैं और इलीगल सेटलर्स और इंडिया भारत माता की सेवा में लगे हैं। हिमेर भाई, ये जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या हैं, इनको निकालना इतना मुश्किल क्यों है और ये हमारे लिए इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्यों बने हुए? जैसे मैंने आपके ही एक अगले डिबेट में मैंने आपसे कहा था कि इन लोगों के आधार कार्ड बन चुके हैं और आधार कार्ड के बाद इन लोग के आधार कार्ड के बेसिस पे उन लोग के वोटर आईडी, इन लोग के पासपोर्ट, इन लोग के रेशन कार्ड बन जाते हैं, इन लोग के रेंट एग्रीमेंट बन जाते हैं। तो इट्स डिफिकल्ट टू किक देम आउट ऑफ द कंट्री। तो मैंने पहले भी आपसे डिबेट में कहा था कि सरकार को आधार कार्ड के ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट कॉन्क्रीट स्टेप लेना होगा, जो सरकार फैल रही है। और इसकी वजह से सरकार को भी दिक्कतें आ रही है इनको बाहर निकलने में, क्योंकि उनके पास बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स लीगल है, वोटर आईडी लीगल है, रेशन कार्ड लीगल है, पासपोर्ट लीगल है, रेंट एग्रीमेंट लीगल है। तो आप कैसे उसको, बैंक का अकाउंट लीगल है, तो आप कैसे उनको निकालोगे? दूसरी चीज ये है कि अभी मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ा सरकार जो है देरी कर दी स्टेप्स लेने में। अगर ले रही तो अच्छी बात है, लेकिन मेरे से बहुत देरी कर दी लेने में। ये जो 2014 से 2019 के बीच में उन्होंने शुरू कर देना चाहिए था, 2016-17 के बाद शुरू कर देना चाहिए था, क्योंकि तब उनके पास मेजोरिटी थी, तब उनका एक वेव था, उनका एक होल्ड था। लेकिन अभी उन लोग के पास वो जो ग्रिप थी वो छूट रही है। और अभी जो इलेक्शंस आ रहे हैं दिल्ली में, उसकी वजह से भी लोग इस कंटेक्स्ट में ले रहे हैं कि दिल्ली में इलेक्शंस आ रहे हैं, इसलिए ये स्टेप्स लिए जा रहे हैं। तो इसका नेगेटिव थोड़ा इम्पैक्ट भी पड़ रहा है कि जब भी बीजेपी इलेक्शंस में आती है, तब ये या तो रोहिंग्या को लेके आ जाती है या फिर हिंदू मुस्लिम कर जाती है। तो ये एक्शंस जो है टाइमिंग को लेके थोड़ा क्वेश्चन मार्क में आ जाता है। तो लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से तो अभी अगर एक्शन ले रही है तो अच्छी बात है, लेकिन बहुत फास्ट लेना पड़ेगा। और उनके पास अभी टाइम नहीं है सरकार के पास मेरे हिसाब से। तो उनको बहुत एग्रेसिवली काम करना पड़ेगा इसके ऊपर, और इसके ऊपर बहुत विवाद भी होगा, आंदोलन भी होगा, हाउ दे विल टैकल इट, क्योंकि सरकार अभी तक सीए फार्म प्रोटेस्ट को टैकल करने में फेल रही है। अगर इसका प्रोटेस्ट हुआ है तो फिर कैसे हैंडल करेगी वो देखना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज कि क्या ये जो बोला जाता है कि बांग्लादेशी क्राइम में इन्वॉल्व हैं, बांग्लादेशी ये कर रहे हैं, सोशल मैनेज बन गए हैं, रोहिंग्या भी, क्या ये सच में बन गए हैं या ये लोग सिर्फ इमिग्रेंट्स हैं और आकर के यहाँ पे अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं?
नहीं नहीं, सारे इलीगल काम जो हो रहे हैं इनके थ्रू ही हो रहे हैं। जैसे अभी वेस्ट बंगाल में जो हिंदुओं के साथ जो नरसंहार हो रहा है, हिंदुओं के महिलाओं के साथ जो हो रहा है, वो इनके जरिए ही किया जा रहा है। और ये पूरे देश में भी जहां जहां रोहिंग्याज है वहां पर भी इलीगल एक्टिविटीज इनके जरिए ही किया जाए और उनको वापस बॉर्डर पार भेज दिया जाता है कि उनके पकड़ में ना आए। तो इनका बहुत कॉन्क्रीट स्टेप्स है, बहुत बारीकी से प्लानिंग के साथ ये लोग काम कर रहे हैं। लेकिन सरकार इनको अभी ट्रैक करने में कैसे ट्रैक कर पाएगी, क्योंकि ये पूरे देश में फैल चुके हैं और कैसे उसको पकड़ पकड़ के निकालेगी वो देखना रहेगा। लेकिन बात तो सही है कि अभी ये लोग इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, हर चीज में इन्वॉल्व है। राइट, ये इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, हर चीज में इन्वॉल्व हैं, आपका कहना। अच्छा, एक चीज और कि क्या बांग्लादेशी जो यहाँ पे बैठे हैं इलीगल एक्टिविटी कर रहे हैं, हमें भी बहुत सारी ऐसी खबरें मिलती हैं कि वो चोरी कर रहे हैं, क्राइम कर रहे हैं, ये आकर इतने सारे लोग सेटल कैसे हो गए इंडिया में? जिम्मेदारी किसकी बनती है? जिम्मेदारी मेरे सबसे स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों की बनती है, क्योंकि विदाउट, अगर आप बांग्लादेश का ही वेस्ट बंगाल का ही अगर बॉर्डर देखोगे, विदाउट परमिशन और विदाउट द अथॉरिटी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट वो अंदर घुस नहीं सकते हैं। क्योंकि कुछ तो जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट की भी बनती है। ऐसा नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की बड़ी जिम्मेदारी बनती है, लेकिन 20% जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट की बनती है। अगर स्टेट गवर्नमेंट को पता होता है कि ये लोग इलीगल बांग्लादेशी है, जो इलीगली घुस के है विदाउट किसी के जाने बगैर, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है उनको वापस निकाल दे। लेकिन वो लोग उनको स्थायी कर देते हैं ताकि उनको वोट बैंक की तरह यूज कर सके और अपने फायदे के लिए और सारी एक्टिविटी में यूज कर सके। तो लेकिन स्टेट गवर्नमेंट इसमें कोऑपरेट नहीं कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ। दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट सेंट्रल गवर्नमेंट इज फेसिंग। दैट द बिगेस्ट प्रॉब्लम सेंट्रल गवर्नमेंट इज फेसिंग। अच्छा, एक चीज और, फाइनली बीजेपी इतने अरसे से, अब 10 साल तो हो चुके बीजेपी को, इन लोगों को निकालने की कोई मुहिम अब चल रही है, इससे पहले नहीं चली। कितना कितना सक्सेसफुल हो पाएगी गवर्नमेंट इसमें? मैं जैसे मैंने बताया अभी कि थोड़ा लेट कर दिया। 2014 से 2024 में उनके पास सुनहरा मौका था ये सब करने के लिए। तब 19 राज्यों में उनकी सरकार थी, डबल इंजन की सरकार थी। और मैंने हमेशा ये माना है कि बीजेपी हमेशा डबल इंजन की सरकार डेवलपमेंट में यूज करती है, लेकिन ये सब इलीगल एक्टिविटीज में एंक्रोचमेंट इलीगल हो रहे हैं। जैसे कि अभी इलीगल चर्चिस बन रहे हैं गवर्नमेंट लैंड पे, इलीगल मजार बन रहे हैं, दरगाह बन रहे हैं गवर्नमेंट लैंड के ऊपर, रेलवे प्लेटफॉर्म्स, वहां पे कोई एक्शन नहीं हो रहा है। और इलीगल एक्टिविटीज हो रही है बॉर्डर्स पे, वहां पे कोई एक्शन, वहां पे डबल इंजन की सरकार फेल हो जी जा रही है। तो ये एक सरकार ने बहुत ढील छोड़ दी थी 10 सालों में, जो उनको पहले ही 2019 से 24 में कर देना चाहिए था। लेकिन अब उनके पास कैसे वो लोग हैंडल करेंगे, क्योंकि अब थोड़ा सिचुएशन टफ हो जाएगी। अब जेडीयू टीडीएस इस पे कितना सपोर्ट करेगी, एसपीएस जेडीयू, वो देखने लायक रहेगा। अच्छा, इलीगल जो मजारें बन रही हैं उनको तो मुसलमान कहते हैं हम तो मजार पे जाते ही नहीं, ये तो हिंदुओं की है, हमारी तो है नहीं। लेकिन जो गवर्नमेंट लैंड पे है उसका क्या, रेलवे स्टेशन पे है, प्लेटफॉर्म्स पे है, फॉरेस्ट लैंड पे है, उनका क्या? अब मेरे ही जिले का आपको न्यूज देता हूं मैं। 25 सालों में मेरा जिला जो है आदिवासी जिला कहलाया जाता है, वलसाड़, गुजरात। यहाँ पे 334 बन गए हैं गवर्नमेंट लैंड के ऊपर, 334 बने इलीगली, और उसमें 30% जो है गवर्नमेंट लैंड के ऊपर बना है। 30% मेरे पास ऑथेंटिक रिपोर्ट है, मीडिया रिपोर्ट है। 30% चर्चेज गवर्नमेंट लैंड के ऊपर बना है और सरकार को मालूम ही नहीं है। अब सरकार की हिम्मत है उन 30% चर्चेज को बुलडोजर चलाने की? नहीं है। आप कहते हो कि हिंदू यूनाइटेड नहीं है, हिंदू ये है, हिंदू वो है, लेकिन जब आपकी गलती होती है तब आपसे क्वेश्चन पूछते तो आपको एक्शन लेना पड़ेगा। अब आप इन 330% जो इलीगल चर्चेस बने हैं उन पे आप एक्शन ले पाओगे? नहीं ले पाएंगे, बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। तो ये तो जिम्मेदारी बीजेपी हुई ना, हिंदुओं की नहीं हुई। ऐसे पूरा अगर गुजरात का पूरा बॉर्डर देखोगे आप, तो गुजरात का पूरा बॉर्डर जो है आदिवासी एरिया से, आदिवासी गांवों से भरा पड़ा है।
और वहां पे कन्वर्जन्स बहुत जोरों शोरों से चल रहा है, इलीगल चर्चेस बने हुए हैं और छोटे छोटे बच्चों को, स्कूल के बच्चों को भी क्लासेस में कन्वर्जन का कोई कितने सारे से गांव है, आप मेरे जिले में आओगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कितने सारे गांव है जहाँ पे मंदिर ही नहीं है और फुल कन्वर्जन चल रहा है, चर्चेस ही है। तो इन सब के ऊपर सरकार ने आज तक कोई एक्शन नहीं लिया, 30 साल से बीजेपी है। तो ये सब चीजें अभी नहीं पता चलेगा, लेकिन जब बीजेपी चली जाएगी गुजरात में से कभी ना कभी, तो तब ये सब चीजें बहुत मुश्किल पड़ने वाली है। राइट। थैंक्स अ लॉट हिमेर भाई फॉर ज्वाइनिंग, बहुत अच्छा डिस्कशन रहा। उम्मीद है जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद। ठीक है। रोहिंग्यास को बाहर निकालने के लिए एक बड़ा एक्शन प्लान चल रहा है इस समय कई जगह से। और अगर आपको मैं खबर बताऊं तो अभी हाल में मोर रिसेंटली ऐसा हुआ कि कई जगह रोहिंग्यास को पकड़ पकड़ के बाहर कर रहा, मतलब दिल्ली से भी, जम्मू से भी, पूरी कंट्री से रोहिंग्या मुसलमानों को पकड़ पकड़ के ले जाया जा रहा है। जहां के निवासी हैं वहां हमें मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश में जो हो रहा है हिंदुओं के खिलाफ, उसका एक रिएक्शन है। अभी कल की ही खबर है कि रोहिंग्याज ने जगह है लखनऊ, वहां पर म्युनिसिपल जो कमीशन है, म्युनिसिपल कमिश्नर, उसके स्टाफ पे हमला किया। 150 इलीगल बांग्लादेशी सेटलर्स और रोहिंग्याज के ऊपर एक्शन हुआ। मैं रोहिंग्या बोल रहा हूँ, ये बांग्लादेशियों के लिए भी है। एक्शन हुआ, मेयर से लोगों ने मिलकर डिमांड करने की कोशिश की, 50 झुग्गियां डेमोलिश की गई और उनको उठा के वापस भेजने की तैयारी चल रही है। ये पूरा गेम क्या है? और क्या बांग्लादेशियों को निकालना इतना मुश्किल है? इनके पास आधार कार्ड हैं, रोहिंग्यास को भी, बांग्लादेशी को भी, इनके पास आधार कार्ड हैं। इसी बात करने के लिए हमारे साथ हिमेर देसाई, जो कि खुद एक्टिविस्ट हैं और इलीगल सेटलर्स और इंडिया भारत माता की सेवा में लगे हैं। हिमेर भाई, ये जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या हैं, इनको निकालना इतना मुश्किल क्यों है और ये हमारे लिए इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्यों बने हुए? जैसे मैंने आपके ही एक अगले डिबेट में मैंने आपसे कहा था कि इन लोगों के आधार कार्ड बन चुके हैं और आधार कार्ड के बाद इन लोग के आधार कार्ड के बेसिस पे उन लोग के वोटर आईडी, इन लोग के पासपोर्ट, इन लोग के रेशन कार्ड बन जाते हैं, इन लोग के रेंट एग्रीमेंट बन जाते हैं। तो इट्स डिफिकल्ट टू किक देम आउट ऑफ द कंट्री। तो मैंने पहले भी आपसे डिबेट में कहा था कि सरकार को आधार कार्ड के ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट कॉन्क्रीट स्टेप लेना होगा, जो सरकार फैल रही है और इसकी वजह से सरकार को भी दिक्कतें आ रही है इनको बाहर निकलने में, क्योंकि उनके पास बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स लीगल है, वोटर आईडी लीगल है, रेशन कार्ड लीगल है, पासपोर्ट लीगल है, रेंट एग्रीमेंट लीगल है। तो आप कैसे उसको, बैंक का अकाउंट लीगल है, तो आप कैसे उनको निकालोगे? दूसरी चीज ये है कि अभी मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ा सरकार जो है देरी कर दी स्टेप्स लेने में। अगर ले रही तो अच्छी बात है, लेकिन मेरे से बहुत देरी कर दी लेने में। ये जो 2014 से 2019 के बीच में उन्होंने शुरू कर देना चाहिए था, 2016-17 के बाद शुरू कर देना चाहिए था, क्योंकि तब उनके पास मेजोरिटी थी, तब उनका एक वेव था, उनका एक होल्ड था। लेकिन अभी उन लोग के पास वो जो ग्रिप थी वो छूट रही है। और अभी जो इलेक्शंस आ रहे हैं दिल्ली में, उसकी वजह से भी लोग इस कंटेक्स्ट में ले रहे हैं कि दिल्ली में इलेक्शंस आ रहे हैं, इसलिए ये स्टेप्स लिए जा रहे हैं। तो इसका नेगेटिव थोड़ा इम्पैक्ट भी पड़ रहा है कि जब भी बीजेपी इलेक्शंस में आती है तब ये या तो रोहिंग्या को लेके आ जाती है या फिर हिंदू मुस्लिम कर जाती है। तो ये एक्शंस जो है टाइमिंग को लेके थोड़ा क्वेश्चन मार्क में आ जाता है। तो लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से तो अभी अगर एक्शन ले रही तो अच्छी बात है, लेकिन बहुत फास्ट लेना पड़ेगा और उनके पास अभी टाइम नहीं है सरकार के पास मेरे हिसाब से। तो उनको बहुत एग्रेसिवली काम करना पड़ेगा इसके ऊपर, और इसके ऊपर बहुत विवाद भी होगा, आंदोलन भी होगा, हाउ दे विल टैकल इट, क्योंकि सरकार अभी तक सीए फार्म प्रोटेस्ट को टैकल करने में फेल रही है। अगर इसका प्रोटेस्ट हुआ है तो फिर कैसे हैंडल करेगी वो देखना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज कि
क्या ये जो बोला जाता है कि बांग्लादेशी क्राइम में इन्वॉल्व हैं, बांग्लादेशी ये कर रहे हैं, सोशल मैनेज बन गए हैं, रोहिंग्या भी, क्या ये सच में बन गए हैं या ये लोग सिर्फ इमिग्रेंट्स हैं और आकर के यहाँ पे अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं? नहीं, सारे इलीगल काम जो हो रहे हैं इनके थ्रू ही हो रहे हैं। जैसे अभी वेस्ट बंगाल में जो हिंदुओं के साथ जो नरसंहार हो रहा है, हिंदुओं के महिलाओं के साथ जो हो रहा है, वो इनके जरिए ही किया जा रहा है। और ये पूरे देश में भी जहां जहां रोहिंग्याज है वहां भी इलीगल एक्टिविटीज इनके जरिए ही किया जाए और उनको वापस बॉर्डर पार भेज दिया जाता है कि उनके पकड़ में ना आए। तो इनका बहुत कॉन्क्रीट स्टेप्स है, बहुत बारीकी से प्लानिंग के साथ ये लोग काम कर रहे हैं। लेकिन सरकार इनको अभी ट्रैक करने में कैसे ट्रैक कर पाएगी, क्योंकि ये पूरे देश में फैल चुके हैं और कैसे उसको पकड़ पकड़ के निकालेगी वो देखना रहेगा। लेकिन बात तो सही है कि अभी ये लोग इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, हर चीज में इन्वॉल्व है। राइट, ये इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, हर चीज में इन्वॉल्व हैं, आपका कहना। अच्छा, एक चीज और कि क्या बांग्लादेशी जो यहाँ पे बैठे हैं इलीगल एक्टिविटी कर रहे हैं, हमें भी बहुत सारी ऐसी खबरें मिलती हैं कि वो चोरी कर रहे हैं, क्राइम कर रहे हैं, ये आकर इतने सारे लोग सेटल कैसे हो गए इंडिया में? जिम्मेदारी किसकी बनती है? जिम्मेदारी मेरे सबसे स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों की बनती है, क्योंकि विदाउट, अगर आप बांग्लादेश का ही, वेस्ट बंगाल का ही अगर बॉर्डर देखोगे, विदाउट परमिशन और विदाउट द अथॉरिटी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट वो अंदर घुस नहीं सकते हैं। क्योंकि कुछ तो जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट की भी बनती है। ऐसा नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की बड़ी जिम्मेदारी बनती है, लेकिन 20% जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट की बनती है। अगर स्टेट गवर्नमेंट को पता होता है कि ये लोग इलीगल बांग्लादेशी है, जो इलीगली घुस के है विदाउट किसी के जाने बगैर, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है उनको वापस निकाल दे। लेकिन वो लोग उनको स्थायी कर देते हैं ताकि उनको वोट बैंक की तरह यूज कर सके और अपने फायदे के लिए और सारी एक्टिविटी में यूज कर सके। तो लेकिन स्टेट गवर्नमेंट इसमें कोऑपरेट नहीं कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ। दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट सेंट्रल गवर्नमेंट इज फेसिंग। दैट द बिगेस्ट प्रॉब्लम सेंट्रल गवर्नमेंट इज फेसिंग। अच्छा, एक चीज और, फाइनली बीजेपी इतने अरसे से, अब 10 साल तो हो चुके बीजेपी को, इन लोगों को निकालने की कोई मुहिम अब चल रही है, इससे पहले नहीं चली। कितना कितना सक्सेसफुल हो पाएगी गवर्नमेंट इसमें? मैं जैसे मैंने बताया अभी के थोड़ा लेट कर दिया। 2014 से 2024 में उनके पास सुनहरा मौका था ये सब करने के लिए। तब 19 राज्यों में उनकी सरकार थी, डबल इंजन की सरकार थी। और मैंने हमेशा ये माना है कि बीजेपी हमेशा डबल इंजन की सरकार डेवलपमेंट में यूज करती है, लेकिन ये सब इलीगल एक्टिविटीज में एंक्रोचमेंट इलीगल हो रहे हैं। जैसे कि अभी इलीगल चर्चिस बन रहे हैं गवर्नमेंट लैंड पे, इलीगल मजार बन रहे हैं, दरगाह बन रहे हैं गवर्नमेंट लैंड के ऊपर, रेलवे प्लेटफॉर्म, वहां पे कोई एक्शन नहीं हो रहा है। और इलीगल एक्टिविटीज हो रही है बॉर्डर्स पे, वहां पे कोई एक्शन, वहां पे डबल इंजन की सरकार फेल हो जी जा रही है। तो ये एक सरकार ने बहुत ढील छोड़ दी थी 10 सालों में, जो उनको पहले ही 2019 से 24 में कर देना चाहिए था। लेकिन अब उनके पास कैसे वो लोग हैंडल करेंगे, क्योंकि अब थोड़ा सिचुएशन टफ हो जाएगी। अब जेडीयू टीडीएस इस पे कितना सपोर्ट करेगी, स्पेशली जेडीयू, वो देखने लायक रहेगा। अच्छा, इलीगल जो मजारें बन रही हैं उनको तो मुसलमान कहते हैं हम तो मजार पे जाते ही नहीं, ये तो हिंदुओं की है, हमारी तो है नहीं। लेकिन जो गवर्नमेंट लैंड पे है उसका क्या, रेलवे स्टेशन पे है, प्लेटफॉर्म्स पे है, फॉरेस्ट लैंड पे है, उनका क्या? अब मेरे ही जिले का आपको न्यूज देता हूं मैं। 25 सालों में मेरा जिला जो है आदिवासी जिला कहलाया जाता है, वलसाड़, गुजरात। यहाँ पे 334 बन गए हैं गवर्नमेंट लैंड के ऊपर, 334 बने इलीगली, और उसमें 30% जो है गवर्नमेंट लैंड के ऊपर बना है। 30% मेरे पास ऑथेंटिक रिपोर्ट है, मीडिया रिपोर्ट है। 30% चर्चेज गवर्नमेंट लैंड के ऊपर बना, और सरकार को मालूम ही नहीं है। अब सरकार की हिम्मत है उन 30% चर्चेज को बुलडोजर चलाने की? नहीं है। आप कहते हो कि हिंदू यूनाइटेड नहीं है, हिंदू ये है, हिंदू वो है, लेकिन जब आपकी गलती होती है तब आपसे क्वेश्चन पूछते तो आपको एक्शन लेना पड़ेगा। अब आप इन 330% जो इलीगल चर्चेस बने हैं उन पे आप एक्शन ले पाओगे? नहीं ले पाएंगे, बखेड़ा खड़ा हो जाएगा।
तो सही बात है। ये तो जिम्मेदारी बीजेपी हुई ना, हिंदुओं की नहीं हुई। ऐसे राइट। पूरा अगर आप गुजरात का पूरा बॉर्डर देखोगे आप, तो गुजरात का पूरा हम्म बॉर्डर जो है आदिवासी एरिया से, आदिवासी गांवों से भरा पड़ा है। और वहां पे हम्म कन्वर्जन बहुत जोरों शोरों से चल रहा है, इलीगल चर्चेस बने हुए हैं। और हम्म छोटे छोटे बच्चों को, स्कूल के बच्चों को भी क्लासेस में कन्वर्जन किया। कोई कितने सारे से गांव है, आप मेरे जिले में आओगे तो मैं आपको दिखाऊंगा, कितने सारे गांव है जहाँ पे मंदिर ही नहीं है और फुल हम्म कन्वर्जन चल रहा है, चर्चेस ही है। तो इन सब के ऊपर सरकार ने आज तक कोई एक्शन नहीं लिया, 30 साल से बीजेपी है। तो ये सब राइट। चीजें अभी नहीं पता चलेगा, लेकिन जब बीजेपी चली जाएगी गुजरात में से हम्म कभी ना कभी, तो तब ये सब चीजें हम्म बहुत मुश्किल पड़ने वाली है। राइट राइट राइट। थैंक्स अ लॉट हिमेर भाई फॉर ज्वाइनिंग। बहुत अच्छा डिस्कशन रहा। उम्मीद है जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, ठीक जय है। हिंद। रोहिंग्यास को बाहर निकालने के लिए एक बड़ा एक्शन प्लान चल रहा है इस समय कई जगह से। और अगर आपको मैं खबर बताऊं तो अभी हाल में मोर रिसेंटली ऐसा हुआ कि कई जगह रोहिंग्यास को पकड़ पकड़ के बाहर कर रहे, मतलब दिल्ली से भी, जम्मू से भी, पूरी कंट्री से रोहिंग्या मुसलमानों को पकड़ पकड़ के ले जाया जा रहा है। जहां के निवासी हैं वहां हमें मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश में जो हो रहा है हिंदुओं के खिलाफ, उसका एक रिएक्शन है। अभी कल की ही खबर है कि रोहिंग्याज ने जगह है लखनऊ, वहां पर म्युनिसिपल म्युनिसिपल जो कमीशन है, म्युनिसिपल कमिश्नर, उसके स्टाफ पे हमला किया। 150 इलीगल बांग्लादेशी सेटलर्स और रोहिंग्याज के ऊपर एक्शन हुआ। मैं रोहिंग्या बोल रहा हूँ, ये बांग्लादेशियों के लिए भी है। एक्शन हुआ, मेयर से लोगों ने मिलकर डिमांड करने की कोशिश की, 50 झुग्गियां डेमोलिश की गई और उनको उठा के वापस भेजने की तैयारी चल रही है। ये पूरा गेम क्या है? और क्या बांग्लादेशियों को निकालना इतना मुश्किल है? इनके पास आधार कार्ड हैं, रोहिंग्यास को भी बांग्लादेशीज को भी, इनके पास आधार कार्ड हैं। इसी बात करने के लिए हमारे साथ हिमेश देसाई, जो कि खुद एक्टिविस्ट हैं और इलीगल सेटलर्स और इंडिया भारत माता की सेवा में लगे हैं। हिमेश भाई, ये जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या हैं, इनको निकालना इतना मुश्किल क्यों है और ये हमारे लिए इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्यों बने हुए? जैसे मैंने आपके ही एक अगले डिबेट में मैंने आपसे कहा था कि इन लोगों के आधार कार्ड बन चुके हैं, और आधार कार्ड हम्म के बाद इन लोग के आधार कार्ड के बेसिस पे उन लोग के वोटर आईडी, इन लोग के पासपोर्ट, इन लोग के रेशन कार्ड बन जाते हैं, इन लोग के रेंट एग्रीमेंट बन जाते हैं। तो इट्स डिफिकल्ट टू किक देम आउट ऑफ द कंट्री। तो मेन, मैंने पहले भी आपसे डिबेट में कहा था कि सरकार को आधार कार्ड के ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट कॉन्क्रीट स्टेप लेना होगा, जो सरकार फैल रही है। और हम्म इसकी वजह से सरकार को भी दिक्कतें आ रही है इनको बाहर निकलने में, क्योंकि उनके पास बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स लीगल है, वोटर आईडी हम्म लीगल है, रेशन कार्ड लीगल है, पासपोर्ट लीगल है, रेंट एग्रीमेंट लीगल है। तो आप कैसे उसको, बैंक का अकाउंट लीगल है, तो आप कैसे उनको हम्म निकालोगे? हम्म दूसरी चीज ये है कि अभी मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ा सरकार जो है देरी कर दी स्टेप्स लेने में। अगर ले रही तो अच्छी बात है, लेकिन मेरे से बहुत देरी कर दी लेने में। ये जो 2014 से 2019 के बीच में उन्होंने शुरू कर देना चाहिए था, 2016-17 के बाद शुरू कर देना चाहिए था, क्योंकि तब उनके पास मेजोरिटी थी, तब उनका एक वेव था, उनका एक होल्ड था। लेकिन अभी उन लोग के पास वो जो ग्रिप थी वो छोड़ी छूट रही है। और अभी जो हम्म इलेक्शंस आ रहे हैं दिल्ली में, उसकी वजह से भी लोग इस कंटेक्स्ट में ले रहे हैं कि दिल्ली में इलेक्शंस आ रहे हैं, इसलिए ये स्टेप्स लिए जा रहे हैं। तो इसका नेगेटिव थोड़ा इम्पैक्ट भी पड़ रहा है कि जब भी बीजेपी इलेक्शंस में आती है, तब ये या तो रोहिंग्या को लेके आ जाती है, या फिर हिंदू मुस्लिम कर जाती है। तो ये एक्शंस जो है, टाइमिंग को लेके थोड़ा क्वेश्चन मार्क में आ जाता है। तो लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से तो अभी अगर एक्शन ले रही है तो अच्छी बात है, लेकिन बहुत फास्ट लेना पड़ेगा। और उनके पास अभी टाइम नहीं है सरकार के पास, मेरे हिसाब से। तो उनको हम्म बहुत एग्रेसिवली काम करना पड़ेगा इसके ऊपर। और इसके ऊपर बहुत हम्म विवाद भी होगा, आंदोलन भी होगा, हाउ दे विल टैकल इट, क्योंकि सरकार अभी तक सीए फार्म प्रोटेस्ट को टैकल करने में फेल रही है।
अगर इसका प्रोटेस्ट हुआ है तो फिर कैसे हैंडल करेगी वो देखना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज कि क्या ये बोला जाता है कि बांग्लादेशी क्राइम में इन्वॉल्व हैं, बांग्लादेशी ये कर रहे हैं, सोशल मैनेज बन गए हैं, रोहिंग्या भी, क्या ये सच में बन गए हैं या ये लोग सिर्फ इमिग्रेंट्स हैं और आकर के यहाँ पे अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं? नहीं नहीं, सारे इलीगल काम जो हो रहे हैं इनके थ्रू ही हो रहे हैं। जैसे अभी वेस्ट बंगाल में जो हिंदुओं के साथ जो नरसंहार हो रहा है, हिंदुओं के महिलाओं के साथ जो हो रहा है, वो इनके जरिए ही किया जा रहा है। और ये पूरे देश में भी जहां जहां रोहिंग्याज है वहां पर भी इलीगल एक्टिविटीज इनके जरिए ही किया जाए और उनको वापस बॉर्डर पार भेज दिया जाता है कि उनके पकड़ में ना आए। तो इनका बहुत कॉन्क्रीट स्टेप्स है, बहुत बारीकी से प्लानिंग के साथ ये लोग काम कर रहे हैं। लेकिन सरकार इनको अभी ट्रैक करने में कैसे ट्रैक कर पाएगी, क्योंकि ये पूरे देश में फैल चुके हैं और कैसे उसको पकड़ पकड़ के निकालेगी वो देखना रहेगा। लेकिन बात तो सही है कि अभी ये लोग इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, हर चीज में इन्वॉल्व है। राइट, ये इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, हर चीज में इन्वॉल्व हैं, आपका कहना। अच्छा, एक चीज और कि क्या बांग्लादेशी जो यहाँ पे बैठे हैं, इलीगल एक्टिविटी कर रहे हैं, हमें भी बहुत सारी ऐसी खबरें मिलती हैं कि वो चोरी कर रहे हैं, क्राइम कर रहे हैं, ये आकर इतने सारे लोग सेटल कैसे हो गए इंडिया में? जिम्मेदारी किसकी बनती है? जिम्मेदारी मेरे सबसे स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों की बनती है, क्योंकि विदाउट, अगर आप बांग्लादेश का ये वेस्ट बंगाल का अगर बॉर्डर देखोगे, विदाउट द परमिशन और विदाउट द अथॉरिटी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट वो अंदर घुस नहीं सकते हैं। क्योंकि कुछ तो जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट की भी बनती है। ऐसा नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट बड़ी जिम्मेदारी बनती है, लेकिन 20% जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट की बनती है। अगर स्टेट गवर्नमेंट को पता होता है कि ये लोग इलीगल बांग्लादेशी है जो इलीगली घुस के है विदाउट किसी के जाने बगैर, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है उनको वापस निकाल दे। लेकिन वो लोग उनको स्थायी कर देते हैं ताकि उनको वोट बैंक की तरह यूज कर सके और अपने फायदे के लिए और सारी एक्टिविटी में यूज कर सके। तो लेकिन स्टेट गवर्नमेंट इसमें कोऑपरेट नहीं कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ। दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट सेंट्रल गवर्नमेंट इज फेसिंग। दैट द बिगेस्ट प्रॉब्लम सेंट्रल गवर्नमेंट इज फेसिंग। अच्छा, एक चीज और, फाइनली बीजेपी इतने अरसे से, अब 10 साल तो हो चुके बीजेपी को, इन लोगों को निकालने की कोई मुहिम अब चल रही है, इससे पहले नहीं चली, कितना कितना सक्सेसफुल हो पाएगी गवर्नमेंट इसमें? मैं जैसे मैंने बताया अभी कि थोड़ा लेट कर दिया, 2014 से 2024 में उनके पास सुनहरा मौका था ये सब करने के लिए। तब 19 राज्यों में उनकी सरकार थी, डबल इंजन की सरकार थी। और मैंने हमेशा ये माना है कि बीजेपी हमेशा डबल इंजन की सरकार डेवलपमेंट में यूज करती है, लेकिन ये सब इलीगल एक्टिविटीज में एंक्रोचमेंट इलीगल हो रहे हैं। जैसे कि अभी इलीगल चर्चिस बन रहे हैं गवर्नमेंट लैंड पे, इलीगल मजार बन रहे हैं, दरगाह बन रहे हैं गवर्नमेंट लैंड के ऊपर, रेलवे प्लेटफॉर्म, वहां पे कोई एक्शन नहीं हो रहा है। और इलीगल एक्टिविटीज हो रही है बॉर्डर्स पे, वहां पे कोई एक्शन, वहां पे डबल इंजन की सरकार फेल हो जी जा रही है। तो ये एक सरकार ने बहुत ढील छोड़ दी थी 10 सालों में, जो उनको पहले ही 2019 से 24 में कर देना चाहिए था। लेकिन अब उनके पास कैसे वो लोग हैंडल करेंगे, क्योंकि अब थोड़ा सिचुएशन टफ हो जाएगी। अब जेडीयू टीडीएस इस वक्त कितना सपोर्ट करेगी, स्पेशली जेडीयू, वो देखने लायक रहेगा। अच्छा, इलीगल जो मजारें बन रही हैं उनको तो मुसलमान कहते हैं हम तो मजार पे जाते ही नहीं, ये तो हिंदुओं की है, हमारी तो है नहीं। लेकिन जो गवर्नमेंट लैंड पे है उसका क्या, रेलवे स्टेशन पे है, प्लेटफॉर्म्स पे है, फॉरेस्ट लैंड पे है, उनका क्या? अब मेरे ही जिले का आपको न्यूज देता हूं मैं। 25 सालों में मेरा जिला जो है आदिवासी जिला कहलाया जाता है, वलसाड़, गुजरात। यहाँ पे 334 बन गए हैं गवर्नमेंट लैंड के ऊपर, 334 बने इलीगली, और उसमें 30% जो है गवर्नमेंट लैंड के ऊपर बना है। 30% मेरे पास ऑथेंटिक रिपोर्ट है, मीडिया रिपोर्ट है। 30% चर्चेज गवर्नमेंट लैंड के ऊपर बना, और सरकार को मालूम ही नहीं है। अब सरकार की हिम्मत है उन 30% चर्चेज को बुलडोजर चलाने की? नहीं है। आप कहते हो कि हिंदू यूनाइटेड नहीं है, हिंदू ये है, हिंदू वो है, लेकिन जब आपकी गलती होती है तब आपसे क्वेश्चन पूछते तो आपको एक्शन लेना पड़ेगा।
अब आप इन 330% जो इलीगल चर्चेस बने हैं उन पे आप एक्शन ले पाओगे? नहीं ले पाएंगे, बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। तो सही बात है। ये तो जिम्मेदारी बीजेपी हुई ना, हिंदुओं की नहीं हुई। ऐसे राइट। पूरा अगर गुजरात का पूरा बॉर्डर देखोगे आप, तो गुजरात का पूरा बॉर्डर जो है आदिवासी एरिया से, आदिवासी गांवों से भरा पड़ा है। और वहां पे कन्वर्जन बहुत जोरों शोरों से चल रहा है, इलीगल चर्चेस बने हुए हैं। और छोटे छोटे बच्चों को, स्कूल के बच्चों को भी क्लासेस में कन्वर्जन किया। कोई कितने सारे से गांव है, आप मेरे जिले में आओगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कितने सारे गांव है जहाँ पे मंदिर ही नहीं है और फुल कन्वर्जन चल रहा है, चर्चेस ही है। तो इन सब के ऊपर सरकार ने आज तक कोई एक्शन नहीं लिया, 30 साल से बीजेपी है। तो ये सब चीजें अभी नहीं पता चलेगा, लेकिन जब बीजेपी चली जाएगी गुजरात में से कभी ना कभी, तो तब ये सब चीजें बहुत मुश्किल पड़ने वाली है। राइट। थैंक्स अ लॉट हिमेर भाई फॉर ज्वाइनिंग। बहुत अच्छा डिस्कशन रहा। उम्मीद है जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद। ठीक है।